Hello students of class 12th. Today I will teach you a very interesting lesson named Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. Students, this lesson is from your textbook Vista Supplementary Reader, and I will introduce the lesson. बच्चों, सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस पाठ में कितने कैरेक्टर्स हैं. Students, including all minor and major characters, there are 7 characters in this lesson. Number 1 is Jack. Jack is the narrator of the story of the lesson. नेक्स्ट इज जॉन. बच्चों, जो एक जो छोटी बच्ची है एंड सी इज 4 years of age. क्लेयर. क्लेयर इज अ मैन लेडी कैरेक्टर इन दिस लेसन एंड सी इज द मदर ऑफ जो एंड वाइफ ऑफ जैक. After that, another character is Roger Skunk and mother of Roger Skunk. शॉर्ट में समरी समझ लीजिए बच्चों. इस चैप्टर में जो कहानी है एक छोटी बच्ची से प्रारंभ होती है और उस छोटी बच्ची के फादर उसको रोज सायंकाल के समय सोने के टाइम पर लोरी सुनाने के बजाय उसको कहानियां सुनाते हैं. रोज एक कहानी, रोज एक कहानी, और कहानी सुनने के बाद वो बच्ची सोती है. कहानी मौलिक रूप से बदली हुई होती है थोड़ी सी, लेकिन वो प्रतिदिन एक नई कहानी सुनाते हैं. एक बार उन्होंने रोजर स्कंक के बारे में भी कहानी सुनाई. रोजर स्कंक एक ऐसा कैरेक्टर है बच्चों इसमें जो नॉर्थ अमेरिका का एक स्टिंकिंग एनिमल है, बदबूदार जानवर. और उसकी परेशानी ये है कि वह किसी अन्य जानवर के साथ खेल नहीं पाता है, घुल मिल नहीं पाता है, साथ नहीं रह पाता है. जैसे ही वह जानवरों के पास पहुंचता है तो अदर वाइल्ड एनिमल्स लीव हिम अलोन एंड दे रन अवे फ्रॉम हिज कंपनी. इस तरह से वो अकेला रह जाता है और उसको इस बात का दुख होता है कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है बार बार. तो वह एक बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है. उल्लू उसे एडवाइस देते हैं कि आप एक विजर्ड मीन्स मैजिशियन, एक जादूगर है, वहां पर आप चले जाएं और जादूगर से अपनी समस्या को बताएं. तो काफी हद तक जादूगर मैजिकल स्पेल्स, तंत्र मंत्र या मैजिकल बैंड के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान कर देंगे. रोजर स्कंक उनके पास पहुंचता है और वह कुछ फीस अदा करता है और जादूगर के लिए वो अपनी समस्या बताते हैं कि मैं बहुत स्टिंकिंग एनिमल हूं, मैं ये चाहता हूं कि बदबू के बजाय मेरे शरीर से खुशबू निकले ताकि मैं अन्य एनिमल्स के साथ भी रह सकूं
और मैं खुद भी इसको एंजॉय कर सकूं। जादूगर महोदय ने कहा कि चलो ठीक है, ये हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ फीस देनी होगी। रोजर स्कंक तैयार हो गए, इस बात के लिए सहमत हो गए, और जादूगर ने अपनी जादूगरी के आधार पर, तंत्र मंत्र विद्या के आधार पर उसको, उसकी बदबू को खुशबू में बदल दिया। और उसकी डिमांड थी कि मुझे गुलाब की खुशबू, मेरे शरीर से गुलाब की खुशबू आए, तो वो गुलाब की खुशबू आने लगी। वहां से रोजर स्कंक जब अपने घर आता है, अन्य जानवरों के साथ खेलता हुआ भी खुश रहता है, और शाम को जब घर आता है तो उसकी मदर उसकी बदबू को न पाती हैं, तो उन्हें आश्चर्य होता है और वो कहती हैं कि ये कैसी अजीब सी सिचुएशन है, क्या है ये। रोजर स्कंक बताते हैं कि मम्मी, ये मैं हूं, और मैंने अपनी शरीर से जो निकलने वाली बदबू थी उसको एक जादूगर की सहायता से बदलवा दिया है, और अब मेरे शरीर से गुलाब की खुशबू निकलती है। यह सुनकर उसकी मदर नाराज हुई और वे उस जादूगर से मिलने के लिए तैयार हुई। जादूगर के पास पहुंची तो वो अपना गुस्सा प्रकट करती हुई, उनके हाथ में एक छाता था, उन्होंने उसके सिर पर छाता दे मारा, और उसके बाद उन्होंने उससे कहा कि इसके रोजर स्कंक के शरीर की जो सिचुएशन थी पहले वाली बदबूदार, वही स्थिति वापस दो। जादूगर ने उसी क्रम में जादुई शक्ति के आधार पर उसकी खुशबू को फिर बदबू में बदल दिया। कहानी में यहां पर एक मोड़ आता है बच्चों, एक टर्न आता है। वह जादूगर उस रोजर स्कंक की मदर का कहना क्यों नहीं मान पाया, क्यों मानने के लिए मजबूर हुआ। इसके बाद कहानी का एक जो मैसेज है वो ये है कि क्या बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा के मालिक नहीं हैं? क्या वो रचनात्मक दृष्टि से जो करना चाहें कर नहीं सकते? क्या माता पिता को अपनी इच्छाएं बच्चों के ऊपर बलपूर्वक थोपना उचित है? इसमें कई बातें यहाँ पर क्रिएट होती हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हम पेरेंट्स होने के नाते ये भूल जाते हैं कि चिल्ड्रन हैव सम काइंड ऑफ ड्रीम्स एंड वी शुड अलाउ देम टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। बच्चों, उसी क्रम में जब जादूगर रोजर स्कंक के लिए उसकी खुशबू को लेकर बदबू का जादू शक्ति से परिवर्तन कर देता है, तो शाम को जब उसके पिता बोस्टन से वापस लौटते हैं और शाम को वह अपने घर पर रात्रि भोजन करते हैं, रोजर स्कंक सोने के लिए जाता है तो स्कंक की माँ उसे खूब प्यार दुलार करने लगी, और इस तरीके से कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन जो लड़की है छोटी 4 वर्ष की जो, वो इस कहानी के लिए दूसरे ढंग से समाप्त करना चाहती थी। फिर जादूगर के बारे में मम्मी के द्वारा सिर पर प्रहार करना, ये इस रूप में उसने कहा भी है कि मेरे पिता को कहानी का समापन इसी रूप में करना चाहिए था, लेकिन पिता ने बच्ची की सो जाने के लिए कहा और वह स्वयं सीढ़ियों से उतरकर नीचे चले गए ताकि पिंजरे सहित अन्य चीजों पर पेंट करने में अपनी पत्नी क्लेयर की मदद कर सकें। लड़की जो भी भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी,
तक जैक जो थे स्वयं उलझन में पड़ गए। क्या उलझन में पड़ गए? उन्हें महसूस हुआ कि मानो वह अपनी पत्नी के साथ पिंजरे में बंद हो। वह अब उनसे कुछ भी नहीं बोलते, उसके साथ काम करना, उसको स्पर्श करना या कोई भी कार्य नहीं करना चाहते थे। तो बच्चों, कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि इस पाठ में एक कहानी नन्ही बच्ची से संबंधित है और उस बच्ची का बहुत विस्तृत दृष्टिकोण को दर्शाती है। और कहानी सुनने के बाद अपने पिता से वह कुछ प्रश्न पूछती है कि क्या बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक अपनी मर्जी के अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकते? क्या बच्चे माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाध्य हैं? तो यहीं पर बच्चों इस तरीके से कहानी समाप्त होती है और शॉर्ट में समरी है ये, और आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझें।